मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, फोर्स ऑन मेंबर ए बी निकालना है, फोर्स ऑन मेंबर बी सी निकालना है, फोर्स ऑन मेंबर ए सी निकालना है, तीनों मेंबर्स में फोर्स निकालना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो तीनों मेंबर है, जैसे सपोज करो ए सी मेंबर का हम एफ बी डी अगर बनाए तो इसमें जो फोर्स आएगा वो टेंसाइल है, ठीक है। ये एफ ए सी, ठीक, टेंसाइल नेचर का फोर्स आएगा। तो इनके जो जॉइंट्स हैं, जो ए पे जो जॉइंट है या जो सी पे जो जॉइंट है, इस पर फोर्स कैसा आएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ए सी, ये हो जाएगा एफ ए सी, ये भी एफ ए सी हो जाएगा, ठीक है, या एफ सी ए लिख देते हैं। हाँ, तो इस तरह का हम मान लेते हैं, ठीक है। सभी मेंबर में टेंसाइल फोर्स है, तो जॉइंट्स पे जो रिएक्शन, जॉइंट पे जो जॉइंट के द्वारा जो उस मेंबर पे फोर्स लगाया जाएगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगाया जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द मेंबर लगाया जाएगा। अब हम जॉइंट ए को अलग कर लेते हैं, ठीक है। जॉइंट नंबर ए को अलग करके अगर देखें तो इस पर 2 किलो न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स एफ ए सी लगेगा और एक फोर्स एफ ए बी ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये एंगल 45 है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करके यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं एफ ए सी कॉस 45 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए सी जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2√2 किलो न्यूटन। इसका मतलब ए सी मेंबर पे जो फोर्स हम लोग टेंसाइल नेचर का मान चुके हैं वो गलत है, कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक। सिमिलरली एफ ए बी भी यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ ए सी कॉस 45 प्लस एफ ए बी बराबर 0। तो एफ ए बी आ जाएगा 2 किलो न्यूटन, वाई डायरेक्शन में लगा देंगे तो एफ ए बी आ जाएगी। ये सही हम लोग मान के चलो, ये टेंसाइल नेचर का ही है। अब एक बार एफ ए सी एफ ए बी पता चल गया, अब बस बताना क्या हमको, एफ बी सी मेंबर पे तो सी पॉइंट का, सी जॉइंट का हम एफ बी डी बना लेंगे। सेम एक फोर्स एफ ए सी इधर जाता हुआ दिखेगा, एक फोर्स एफ बी सी इधर जाता हुआ दिखेगा हमको, और एक यहाँ आर सी फोर्स आएगा रिएक्शन की वजह से। ये यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ रोलर सपोर्ट है, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल 45। तो हम सिंपली सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो यहाँ से निकल जाएगा एफ ए सी कॉस 45 प्लस ये एफ बी सी है प्लस एफ बी सी इज इक्वल्स टू 0। ये एफ ए सी पता है -2√2 कॉस 45 -2 एफ बी सी भी 2 किलो न्यूटन आ जाएगा, और ये भी टेंसाइल नेचर का है। जैसे ये दूसरा सवाल है, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। फाइंड द फोर्स इन मेंबर ऑफ ट्रस एज शोन इन द फिगर। सभी मेंबर में फोर्स निकालना है, ए बी बी ई बी डी डी ई ए डी सी डी सब में। तो अब सब जॉइंट का, जितने भी जॉइंट है बी डी ई सब का है बी डी अलग अलग बनाना पड़ेगा, और वही सब सेम मान करके चलेंगे कि सब में टेंसाइल फोर्स आ रहा है, ठीक है, सभी मेंबर में, ठीक है। तो जॉइंट में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ। सबसे पहले ई का एफ बी डी बना लेते हैं। ई पे 3 किलो न्यूटन ऐसे लग रहा है, इधर एक एफ डी ई फोर्स जा रहा है, ठीक है, और इधर एक फोर्स जाएगा कितना, एफ बी ई, और ये एंगल 45, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो, या सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 करते हैं तो एफ बी ई साइन 45 यानी √2 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ बी ई आ जाएगा 3√2 किलो न्यूटन। एफ बी ई पता चल गया, एफ बी ई का कॉस 45, एफ बी ई कॉस 45 प्लस एफ डी ई इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से एफ बी ई का वैल्यू कितना है 3√2 cos 45 यानी 3 एफ डी ई कितना आ जाएगा -3 यानी ये कंप्रेसिव होगा डी में। ये तो सही है, ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव होगा। तो चलो एक दो पार्ट में तो पता चल गया। अब नंबर बी का जॉइंट बी का एफ बी डी बनाएंगे। ठीक है, तो एफ बी ई पता लग गया 3√2, यहाँ लिख लेते हैं एफ बी ई 3√2 टेंसाइल सही था, और एफ डी ई -3। अब बी का एफ बी डी बनाएंगे, फिर लास्ट में डी का बनाएंगे। बी का बनाएंगे अगर एफ बी डी, तो बी पे कितना फोर्स है 6 किलो न्यूटन, और ए बी मेंबर पे फोर्स, हम टेंसाइल माने तो उल्टा है, ऐसे आएगा। ठीक, एफ ए बी ये आएगा एफ बी ई जो कि निकाल के रखा है हम लोगों ने 3√2। ठीक है, और एफ बी डी या तो दो अननोन दो इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0, सब 45 एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये तो 6 प्लस एफ बी डी प्लस 3√2 cos 45 यानी 3 आएगा ये, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ बी डी का वैल्यू आ जाएगा -9। ठीक है, यानी ये कंप्रेसिव फोर्स होगा। सिमिलरली एक्स के डायरेक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम कर देंगे, तो ये जो एफ ए बी इज इक्वल्स टू 3√2 cos 45 यानी 3 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये टेंसाइल नेचर का आएगा। ठीक है, तो बी का भी काम हो गया। अब बचता है डी का एफ बी डी बनाना। तो यहाँ से हम लोग को और दो फोर्स पता लग गया, एफ बी डी आ गया -9 कंप्रेसिव हो गया, एफ ए बी 3 टेंसाइल। अब बचता है डी का एफ बी डी बनाना। तो डी का एफ बी डी अगर हम बनाएं तो एक फोर्स आएगा एफ बी डी ऊपर की ओर, कितना एफ बी डी का मैग्नीट्यूड भी तो पता, -9। ठीक, और एक एफ ए डी उधर की ओर, एफ ए डी पता है नहीं, यही निकालना है एफ ए डी, और एफ सी डी ये दो फोर्स निकालना है। एफ डी ई पता है हम लोग को -3, एंगल दे रखा है 45। तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अगर लगा दें एफ ए डी cos 45, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ए डी आ जाएगा 9√2। ये तो सही है, टेंसाइल है। एफ सी डी कैसा आएगा, एफ ए डी cos 45 यानी 9 प्लस एफ सी डी माइनस इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से एफ सी डी आ जाएगा -12 किलो न्यूटन। ये कंप्रेसिव आ गया। तो और दो फोर्स हमको सभी फोर्स पता लग गया यहाँ से। एफ ए सी आया मेरा 9√2, एफ ए डी सॉरी, एफ ए डी यहाँ से आ गया 9√2, एफ सी डी यहाँ से आ गया -12। तो ये था मेथड ऑफ जॉइंट्स। मेथड ऑफ सेक्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एफ बी डी बनाना पड़ा तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो मेथड ऑफ सेक्शन से भी कर सकते हैं इसको। मेथड ऑफ सेक्शन खैर बाद में देखेंगे।